हरियाणा में बदलते खेती के आयामों में उन्नत किसानों का अहम रोल है। प्रदेश का किसान केमिकल युक्त खेती छोड़कर प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहा है, जिससे न सिर्फ किसानों की आय बढ़ रही है, बल्कि वो मिसाल भी पेश कर रहे हैं। खेत खलियान में आज हम आपको पृथला के उन्नत किसान संगीता गुप्ता के बारे में बताएंगे, जो ऑर्गेनिक तरीके से फल सब्जियों को उगा रही हैं। उनका कहना है कि इस पद्धति के जरिए अच्छा उत्पादन हासिल किया जा सकता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये हैं फरीदाबाद जिले के पृथला की उन्नत किसान संगीता गुप्ता, जो प्राकृतिक तरीके से खेती कर मिसाल पेश कर रही हैं। हालांकि खुद संगीता गुप्ता के अनुसार वो वैदिक कालीन खेती को आगे बढ़ा रही हैं, जिससे स्वास्थ्य को नुकसान नहीं होता। इस पद्धति के जरिए संगीता गुप्ता ने आम, चीकू, सिंघाड़े सहित कई तरह के फल और सब्जियों को उगाया है। उन्होंने कहा कि किसानों को एक न एक दिन पूरी तरह से पुरानी पद्धति पर लौटना ही होगा। ये जो आप मेरा किचन गार्डन यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे सभी तरह के पेड़ लगाने की मैंने कोशिश की है। फलों के पेड़ हैं, क्योंकि ये पेड़ अभी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं, तो मैं जो यहाँ की ज़मीन है उस पर मैं सभी तरह की सब्जियाँ मैंने उगाई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भिंडी है, अरबी है। पिछले 2 साल से मैं सिंघाड़े उगा रही हूँ। सिंघाड़ा, साफ़ पानी का सिंघाड़ा, बहुत ही मीठा सिंघाड़ा इधर से खाने को हमें मिलता है। इस साल हमने चीकू भी हार्वेस्ट किया यहाँ से। आम अगर आप देख पा रहे हैं तो आम भी इस बार फल दे रहा है, और मेरे घर की लगातार लगभग सारी सब्जियाँ मुझे यहाँ से मिल जाती हैं। तो ये मान के चलें, अब इतनी सब्जियाँ आप ये फल उगा रहे हैं कि आपको सारी चीज़ें तो कभी पूरी नहीं पड़ पाती हैं सीज़न के हिसाब से, लेकिन हाँ, ज़्यादातर हमारा काम यहाँ से निकल जाता है। संगीता गुप्ता ने बताया कि उनके खुद के उपयोग के लिए सभी सब्जियां वो खुद उगाती हैं, जो पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से तैयार होती हैं। संगीता गुप्ता बोली कि वो अपने खेत में किसी भी प्रकार के रसायन का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि अमृत जल और बर्मी खाद के प्रयोग से बागवानी करती हैं। उन्होंने बताया कि गौमूत्र और गुड़ के जरिए अमृत जल का घोल तैयार किया जाता है, जिसे खेत में डाला जाता है। हमने यहाँ पे कुछ भी ऐसा केमिकल तो इस धरती पर आया ही नहीं है, पर यहाँ पर हम अमृत जल का प्रयोग ज़रूर कर रहे हैं, और हम अपने यहाँ पे वर्मी खाद भी बनाते हैं, हम उसी का प्रयोग करते हैं। अमृत जल क्या होता है? अमृत जल एक बहुत पुराना एंशिएंट वैदिक फार्मूला है, जो गौमूत्र, गाय के गोबर, गुड़ से तैयार किया जाता है, और उस घोल को यहाँ की मिट्टी में मिलाया जाता है, सो माइक्रोबियल लाइफ एक्टिवेट हो सके। ये तमाम चीज़ें जो पैदा हो रही हैं इसी से ही हो रही हैं। काफ़ी फ़र्क मैं खुद देख रही हूँ, मैं काफ़ी फ़र्क देख रही हूँ, हो रही हैं। यील्ड में बहुत फ़र्क पड़ा है। उन्नत किसान संगीता गुप्ता ने कहा कि रसायन युक्त खेती से मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, और नेचुरल पैदावार से फायदे के साथ साथ प्रकृति को भी बचाने में काफी सहयोग मिलता है। कीटनाशक के तौर पर संगीता खेती को बचाने के लिए छाछ और गौमूत्र का प्रयोग करती हैं। इसके अलावा खेतों से निकले वेस्टेज और घर के किचन से निकली वेस्टेज को भी खाद के तौर पर ही यूज किया जाता है। वो पिछले कई वर्षों से लगातार इसी पर काम कर रही हैं। यील्ड में बहुत फ़र्क पड़ा है, डेफिनेटली पड़ा है। पेस्ट मैनेजमेंट भी इजी हो गई, क्योंकि हम यहाँ पे फूल, तुलसी, गेंदा सभी तरह के सारा कुछ उगाते हैं। हम यहाँ पे पूरा बायोडाइवर्सिटी कोशिश कर रहे हैं उगाने की, तो वो सारा कुछ अपने आप मैनेज हो जाए। और अगर कीड़ा वगैरह कभी ज़्यादा लगता भी है तो हम वो खट्टी छाछ का, गौमूत्र के स्प्रे का प्रयोग करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों से लगातार आह्वान कर रहे हैं कि वो केमिकल खाद की खेती को छोड़ें और ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक खेती की ओर अग्रसर हों। और इसी मुहिम को संगीता गुप्ता भी आगे बढ़ाने का संदेश दे रही हैं। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार लगातार किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने पर प्रोत्साहन दे रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अनुसार राज्य सरकार का पूरा फोकस इस बात पर है कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए और किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं भी चला रही है। उन्होंने कहा कि रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती की ओर हम बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के मद्देनजर
प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक कृषि बोर्ड बनाने का भी फैसला किया और अगर ऑर्गेनिक खेती करने पर नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई हरियाणा सरकार करेगी। सरकार के इन फैसलों से सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। जनता टीवी के लिए पृथला से राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।